हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज इसमें हम देखने वाले हैं राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर एंड प्रिंट द अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो लेट्स सी द वीडियो गाइस। तो गाइस मेरे पास क्वेश्चन ऑलरेडी टाइप है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नंबर एंड प्रिंट अरिथमेटिक ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस। तो मैं एज अ सिंगल लाइन कमेंट कर रहा हूँ यूजिंग हैश। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे RESULT रिजल्ट टू स्टोर द रिजल्ट, जिसे मैं बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू दे रहा हूँ 0। तो मैंने यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे एक वैल्यू दे दी है 0। नाउ मैं पहला वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ x इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट डबल कोटेशन एंटर द फर्स्ट वैल्यू। नाउ y इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट डबल कोटेशन एंटर द सेकेंड वैल्यू। एंटर का एन छोटा कर देते हैं। एंटर दी SECUND सेकेंड VALUE वैल्यू। यहाँ पे भी क्या करते हैं, V कैपिटल कर देते हैं एंड यहाँ पे भी F कैपिटल कर देते हैं। सो एंटर द फर्स्ट वैल्यू एंटर द सेकेंड वैल्यू, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ओके। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक OP नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ इज इक्वल टू इनपुट एंड यहाँ मैं यूजर को बोल दूंगा एंटर एनी वन ऑपरेटर, enter any one operator of your choice। ओके, ऑफ योर चॉइस। और यहाँ पे आप ऑपरेटर्स कौन से अवेलेबल है, तो मेरे पास है प्लस कॉमा माइनस कॉमा मल्टीप्लीकेशन कॉमा सिंगल डिवाइड डबल डिवाइड एंड मॉड्यूलस। इतने ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल है। सो इनमें से यूजर क्या कर देता है, वो कोई भी ऑपरेटर इंसर्ट करेगा। ठीक है। सो वो इनमें से कोई भी ऑपरेटर को इजीली इंसर्ट करेगा और हम उसे शो करवा देंगे। आपको इस तरह से ब्रैकेट्स कर देने यहाँ पे। डन। नाउ एंटर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे हम, इफ ओपी इक्वल टू व्हाट, सबसे पहला ऑपरेटर है प्लस। इफ ओपी इक्वल टू प्लस, तो क्या होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा RESULT रिजल्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पे एलिफ। हम यहाँ एक और कंडीशन डालते हैं एलिफ। एलिफ में हम लिखेंगे ओपी इक्वल टू सिंगल कोटेशन में माइनस। अगर वो सिंगल कोट्स करके माइनस कर रहे हैं, मीन्स अगर यूजर ने माइनस को चूज किया है, देन क्या होना चाहिए RESULT। इसलिए हमने एक बाय डिफॉल्ट ऊपर रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। सो आपको हर बार अलग 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 वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप रिजल्ट एक ही बार में वहां स्टोर कर दोगे। एक्स माइनस वाई एलिफ ओपी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, तो इंडेंटेशन आएगा एंटर। RESULT आपको ऑलरेडी पता होगा, कोलन का मतलब हो गया पाइथन की लैंग्वेज में इंडेंटेशन, और वो हमारे लिए स्पेसिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। एक्स स्टार वाई एलिफ ओपी इक्वल टू सिंगल डिवाइड। तो सिंगल डिवाइड में क्या होगा, कोलन RESULT रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड वाई एल इफ ओपी इक्वल टू डबल डिवाइड कोलन RESULT रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स डबल डिवाइड बाय वाई। आपको पता होगा सिंगल डिवाइड का मतलब हो रहा है, मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, सिंगल डिवाइड इज बेसिकली फॉर फ्लोट, FLOT फ्लोट डिवीजन। और अगर मैं बात करूँ डबल डिवाइड की, तो वो हमारे लिए क्या होगा, दैट इज फॉर इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन। तो अगर कभी आपको कोई ऐसी वैल्यू है जो आपको लग रहा है पॉइंट में आ सकती है, तो आप वहां क्या यूज कर लोगे, वहां पे आप यूज कर सकते हो सिंगल डिवाइड। और अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए जिसके अंदर फ्लोट डायरेक्टली आपका आंसर नंबर्स नॉर्मल नंबर्स में है, तो आप वहां यूज करोगे डबल डिवाइड फॉर इंटीजर डिवीजन। ओके। नाउ इसके बाद फिर से हम लिखेंगे एलिफ
कोलन सॉरी एलिफ ओपी इज इक्वल टू अब क्या चाहिए हमें, ओपी इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगर वो मॉड्यूलस है, सो अगेन RESULT रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स मॉड वाई और डन। यहाँ पे एक और ऑपरेटर हम ऐड कर सकते हैं मॉड्यूलस के बाद, एक ऑपरेटर और नोन एज एक्सपोनेंट, जिसे हम स्टार स्टार बोलते हैं। वापस यहाँ आते हैं, एल इफ ओ पी इक्वल टू वॉट, मैं लिख दूंगा स्टार स्टार, मतलब एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट है तो क्या होगा, RESULT रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स स्टार स्टार वाई, दैट्स इट। और लास्ट में हम एल्स में क्या डालेंगे, एल्स में हम इंसर्ट करेंगे, प्रिंट कर देंगे PLESE प्लीज एंटर प्रॉपर चॉइस। एंड एल्स कंप्लीट होने के बाद हम फाइनली यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट बनाएंगे जहां पर हमारी जो फाइनल आउटपुट है किसकी, रिजल्ट की, द RESULT द रिजल्ट इज कॉमा, और यहाँ आएगा RESULT रिजल्ट, जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था। चलो इसको सेव करते हैं। सेव कैसे करना है, शॉर्टकट है Ctrl+S टू सेव द फाइल। नाउ आई एम क्रिएटिंग अ फोल्डर ऑन डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। आई एम क्रिएटिंग अ फोल्डर CS_ASSIGN असाइनमेंट, एंड यहाँ पर 1.py, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम फॉर माई असाइनमेंट, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1.py। सेव करते हैं। नाउ लेट्स रन। इसे रन करने के लिए आप प्रेस करोगे F5 एंड द फर्स्ट वैल्यू मैंने इंसर्ट किया 5, सेकेंड वैल्यू 10। ना ये बोले चूज द ऑपरेटर, मैंने अगर प्लस ऑपरेटर चूज किया, एंड में हिट करता हूँ एंटर, द रिजल्ट इज 15.5। ये 15.5 क्यों आया, क्योंकि मैंने मेरे वैल्यूज बाय डिफॉल्ट मैंने फ्लोट डिवीजन फ्लोट में रखा था, मेरे वेरिएबल को मैंने डेटा टाइप दिया था फ्लोट, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है फ्लोट में आ रही है। एक और बार ट्राई करते हैं, या इसको थोड़ा और यूनिक कर सकते हैं आप अपने असाइनमेंट के लिए। मैं यहाँ पर एक चीज खाली ऐड कर दूंगा, वो होगी वाइल TRUE ट्रू। नाउ अगर आपने पाइथन पहले पढ़ा है आपको पता है वाइल ट्रू क्या करेगी, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कभी भी फॉल्स नहीं होती, और जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, और ये सारा डेटा लूप में एक साथ चलता रहेगा। मीन्स ईच एंड एवरी टाइम हम यूजर से पूछते रहेंगे, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम बन जाएगा कभी एंड ही ना हो। ऐसे एंड करने के लिए हम ऑफकोर्स एक ब्रेक स्टेटमेंट जरूर डालेंगे, बट तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। सो मैं एल्स में प्लीज एंटर प्रॉपर चॉइस करने के बाद क्या करूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा BRE के ब्रेक, एंड एट द एंड प्रिंट हो रहा है रिजल्ट। अगर ब्रेक हो जाएगा तो रिजल्ट प्रिंट नहीं होगा। लेट्स चेक, इसे अब चेक करते वापस। सो आई एम प्रेसिंग F5, फर्स्ट वैल्यू अगेन 4 5 एंड ऑपरेटर स्टार, ओके। ओके हमें यहाँ पे इसे भी उसी वाइल के लूप में लाना होगा प्रिंट को, नहीं तो ये रन नहीं होगा ऑफकोर्स। अगेन रन करते हैं, 4 5 चॉइस स्टार, एंटर, द वैल्यू इज 20। नाउ इस बार मैं इनकरेक्ट वैल्यू डालता हूँ, सॉरी मैं वैल्यू सही डालता हूँ बट मैं चॉइस में मैं इस बार डाल रहा हूँ एंड, एंड मैं यहाँ हिट करूंगा एंटर, तो प्लीज एंटर प्रॉपर चॉइस, और मैं लूप से बाहर हो गया। सिंपल। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने प्रोग्राम कैसे बनाया, और वाइल ट्रू मैंने इसमें डाला है बिकॉज आपको पता होना चाहिए वाइल ट्रू बहुत काम आएगा आपको, आपके प्रोजेक्ट में असाइनमेंट हर जगह काम आएगा। सो वाइल ट्रू का मतलब क्या, ऐसी कंडीशन जो कभी रॉन्ग नहीं होगी। तो इसे रॉन्ग करने के लिए या तो आप ब्रेक यूज करोगे एल स्टेटमेंट में, या आप यूज कर सकते हो एग्जिट जीरो। इसके और में आप एक चीज और यूज कर सकते हो, मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, EXIT एग्जिट एंड जीरो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे बनाना है आपको एक प्रोग्राम, हाउ टू क्रिएट अ अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये थोड़ा अलग सा बनाया हमने, नॉर्मल प्लस माइनस नहीं, हमने यहाँ पे सिंबल्स और सब चीजें यूज की है। सो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़
like, share and subscribe to my channel Tech One Spot. Thank you guys for watching this video.